सभी सामाइन की खिदमत में नईम का पुरखुलूस आदाब, शाम बखैर, गुड इवनिंग। और एक और प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और साथ में है मेरे मोहम्मद कौनैन हैदर। कौनैन, आपको भी मेरा आदाब। जी नईम साहब, आपके खिदमत में भी आदाब और तमाम सामीन को मोहम्मद कौनैन हैदर का पुरखुलूस आदाब। क्या कहने आज की शाम के? वाकई बड़ी सुहानी है, बिल्कुल मस्तानी है। सही। वजह भी बता दीजिए। वजह यह है कि शाम सुहानी प्रोग्राम में नईम साहब के साथ अच्छा, ये जी। एक छोटा सा वो जर्रा कहते हैं ना जनाब, जी, वो हाजिर हो गया है। ये छोटे छोटे जो जर्रे हैं, जी, इन्हीं से मिलकर रोशनी होती है। क्या कहने। समझते हैं आप? क्योंकि कहते हैं कतरा कतरा मिलकर जो है समंदर बनता है, सागर बनता है। जी और इस जर्रे को कभी नाचीज नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये जर्रा ही बड़े काम की चीज है। बस उसको तराशने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, उसमें चमक लाने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो साथ में है जनाब, पूरी प्रोग्राम आपके साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे 8 बजे तक। लेकिन ये पहले तो ये बताना चाहते हैं कि आज शाम जो सुहानी हो रही है, मौसम के एतबार से कैसी है? मौसम के एतबार से कहें तो सर्दी के अयाम जारी थे, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है नईम साहब जी। कि अब गर्मी का आगाज शुरू हो चुका है। मौसम गर्मा अब शुरू हो चुका है। तो जैकेटें अब भूल जाएं, स्वेटर्स भूल जाएं। और अब लेकिन एक बात का ख्याल जी। रखना चाहिए, जी, दिया बुझने से पहले भड़कता है। अच्छा, और वैसे ही कुछ अंदाजा कराया था मौसम ने जी डे बिफोर यस्टरडे, यानी परसों। जी जी और आज भी बादल छाए रहे, जी हवा में ठंडक भी थी। जी लेकिन चूंकि अब ये जो मौसम बारिश की वजह से हुआ, तो उसमें हल्की सी जो खुनकी आई हवा में, बड़ी खुशगवारी का एहसास दिलाया उसने। वाकई द डे बिफोर यस्टरडे, परसों की आपने बात की जी। उस दिन मैं ही था शाम सुहानी में शमीम साहब के साथ। तो यही बारिश का जिक्र लुत्फ कर ले रहे थे। रहे थे हाँ, आप, वाकई जी। बाहर बारिश हो रही थी, बहुत जबरदस्त बारिश थी उस वक्त। जी, सही जी। कह रहे हैं आप। क्योंकि शाम का ही वक्त था जब बहुत तेज बादल आए, बिल्कुल घने बादल थे जी और चारों तरफ अंधेरा सा हो गया और यूं लगा कि मौसम ने अचानक करवट कैसे ली। बहरकैफ मौसम तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं और आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और यहाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कोई ना कोई सामान ऐसा जो आपको लुत्फ अंदोज कराता रहे। जी, फिलहाल तो बिल्कुल। हम प्रोग्राम शाम सुहानी की बात क्योंकि मौसम अच्छा रहे या खराब रहे, जी, लेकिन शाम तो सुहानी ही रहेगी जनाब। बेशक शाम सुहानी रहेगी। और ये हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी शाम हमेशा सुहानी रहे। और कोशिश से याद आया कि जो लोग कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, जी वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन नईम साहब कुछ किस्मत भी तो होती है। हाँ, किस्मत होती तो है जनाब, लेकिन खाली किस्मत पे भरोसा करके हाथ पे हाथ रखकर हम नहीं बैठ सकते। तदबीर करनी पड़ती है। जी। और इसीलिए कहा जाता है कि तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। वाह, क्या कहने। तो इसीलिए कहा जाता है। तो जनाब, लेकिन ये तदबीर और तकदीर की बातें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जी, चलिए पहले ये नगमा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद बातें होंगी। गई है कौनैन के दाव लगाने वाली बात है। जी और देखिए, जो लोग दाव लगाते हैं, यानी कि चांस लेते हैं जिंदगी में, तो उनकी किस्मत भी साथ देती है। इसलिए कहा भी जाता है कि किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। जी तो थोड़ा सा रिस्क तो जिंदगी में लेना पड़ता है। अगर आप ये सोचें कि कोई आपको आकर कहेगा किस्मत में आपके लिखा है तो आपको मिलेगा, तो आप घर बैठे इंतजार नहीं कर सकते। जी उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। कहने का मकसद ये है। तो आज कुछ कहना चाह रहे हैं शायद इस हवाले से आप? बिल्कुल, मैं एक मिसाल देना चाह रहा था यहाँ पर अपनी जी। बात वाज़ेह करने के लिए। जी और मिसाल ये है कि एक बार की बात है, ये मतलब मैं रियल बता रहा हूँ। जी हो सकता है हमारे सामीन के जहन में भी इस तरह की कोई मिसाल रही होगी। जी। बात ये कि एक बार की बात है, गांव में एक परिवार रहता था और मतलब एक शख्स के 2 बेटे थे और एक बड़ा बेटा जो था वो शहर आता है पढ़ लिख जी, के, जी। ग्रेजुएशन करके, और यहाँ आके फिर वो अपनी तालीम आगे बढ़ाता है। 10 साल वो स्ट्रगल करता है जी। और 10 साल के बाद उसको एक अच्छी मुलाजमत मिल जाती है।
तो वो यहाँ जी। सेटल हो जाता है। अच्छा। उसका छोटा भाई जो था वो गांव में ही मेहनत करके मजदूर। पढ़ाई जी, करता है जी। वो, और वो ग्रेजुएशन करता है, और ग्रेजुएशन के करने के यानी 12th के बाद तकरीबन ग्रेजुएशन को लगा लें तो 6-7 साल के बाद ही उसको जी। मुलाजमत मिल जाती है वहीं गांव के करीब ही। तो कहने का मतलब ये है कि 10 साल एक बंदे ने स्ट्रगल की, जी। ठीक है, और एक बंदे ने सिर्फ 5-6 साल स्ट्रगल की। जी। तो ये एक फर्क है नईम साहब, कि किसी को जो इतनी मेहनत करने के बाद जो है उसका फल मिलता है, और किसी को बहुत जल्दी भी नसीब हो जाता है। तो यहाँ तो तकदीर का ही मामला हाँ, कहेंगे। यहाँ आप तकदीर का मामला कह सकते हैं, लेकिन वो वाली बात यहाँ आ जाती है कि सिर्फ तकदीर पे हम भरोसा नहीं कर सकते। जी। तकदीर यकीनन है, हम्म। इसमें कोई शक की गुंजाइश यानी नहीं। उससे डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई तो नहीं कर सकते, बिल्कुल उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हम यहाँ कहना यही चाहते हैं कि तकदीर पर ही अगर भरोसा करें खाली, तो फिर शायद कोई जद्दोजहद नहीं करेगा। कहने जी, का मकसद ये जी। है। बहरकैफ सबके अपने अपने ख्यालात हो सकते हैं, इसीलिए हम जानना चाहेंगे आज अपने सामीन से। जी, कि वो क्या सोचते हैं कि तकदीर का क्या रोल होता है हमारे मकसद के हुसूल में, या हमारी जिंदगी में कहें कि तकदीर की क्या अहमियत है, तकदीर ही सब कुछ है, या हमारी मेहनत से भी हम तकदीर बदल सकते हैं। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। नंबर है 53010 हिंदुस्तान के सामीन के लिए, और जो बैरून मुल्क हमें सुने उनके लिए व्हाट्सएप का नंबर +918130913554। तो क्या ख्याल है, अब पैगाम का सिलसिला शुरू किया जाए? जी, पैगाम शामिल करते हैं 53010 के पहले आपकी इजाजत से। जी, इंद्र शामिल कीजिए। जी, इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री छत्तीसगढ़ के बिग बी चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू का पैगाम है। सिर्फ शुक्रिया लिखा है आपने, चलिए आपका भी शुक्रिया। और अगर कोई फरमाइश लिखी होती तो देखिए आज पहले नंबर पे आपकी फरमाइश शामिल हो जाती। जी। बहरहाल सत श्री अकाल जी, ये पैगाम है हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, नवनीत भाटिया का जमशेदपुर से, और देवानंद और कल्पना पर फिल्माया नगमा सुना दे, अच्छा जी। जो एक ही है। अलग तरह की फरमाइश की है। जी, और प्रणाम कह रहे हैं आदाबर्स, प्रणाम। मास्टर आरजीफर अनुसिया, विद्यानगर पहली वजना से आपका पैगाम मिल गया है। जी। रजिया सुल्तान फिल्म के नगमे की फरमाइश है आपकी जानिब से। हाय जलता है बदन। जी, मास्टर साहब को लगता है कहीं वायरल फीवर तो नहीं है? अब ये तो आप ही महसूस कर सकते थे, देखिए, और आप ही ने जो है पकड़ भी ली बात। जी। खैर, मास्टर आरजीफर भी समझ गए होंगे कि हमारा इशारा किस जानिब है। जी। और कयामत से कयामत तक इस फिल्म का नगमा सुनना चाहते हैं धूमलवाड़ी रोड, अकोले, अहमदनगर के सुनील साठे, लता जी। साठे और शुभम। महेश नगर औरंगाबाद से प्रणाम, माफ कीजिएगा, प्यारा आदाब भेजा कोई है बात रमेश नहीं। देश पांडे और सारंग देश पांडे ने। हमारा भी आदाब। इस्लामपुरा सनावद मध्य प्रदेश के मोहम्मद सादिक, बेगम सलमा और नवासी जिक्रा का पैगाम भी मिल गया है, जी। और कहते हैं कि आपकी पसंद का कोई भी नगमा। सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन येले नवदीप येले सुनना चाहते हैं वचन फिल्म का नगमा, वो दिन कहाँ गए मेरे। गंगजला सहरसा के राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी और जी। बुल्की वाले फलनजा का पैगाम भी मिल गया है, शमशाद बेगम की आवाज में नगमे की फरमाइश के साथ। घंटाघर चौक खंडवा के संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, संप्रीत पंचोलिया कह रहे हैं नो फरमाइश, आप खुश रहो। अरे जनाब, हम खुश कैसे रहेंगे? आप अगर खुश हैं तो हम भी खुश हैं, और आप अगर खुश नहीं हैं तो कैसे खुश हो सकते हैं? हाँ, जी। ये वैसे ये भी हो सकता है कौनैन, जी, कि कुर्बानी देने वाली बात है दोस्तों के लिए, अपनी फरमाइश की कुर्बानी दियो, क्योंकि कुछ बड़े दिल वाले होते हैं हमारे सामने। हाँ, देखिए, अगर ऐसी बात है जो नईम साहब कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जी। लेकिन अगर ये बात नहीं है तो समझ लीजिए फिर हम खुश नहीं हैं। इसलिए कि आपने लिखा है नो फरमाइश, आप खुश रहो, तो ये भाई हम तो आपकी फरमाइश से ही खुश रहेंगे ना। जाहिर सी बात। आप फरमाइशें शामिल कराते हैं, हमें भी मौका मिलता है अच्छे अच्छे नगमे सुनवाने का, और इस तरह दीगर सामीन की फरमाइशें भी पूरी होती हैं, बिल्कुल। और फिर आपकी तरफ से ही पैगाम मिलता है भाई आज बहुत अच्छे नगमे सुनवाए, तो आपकी फरमाइश पर आपके पसंदीदा नगमे और आपका ही पैगाम। जी, सही फरमाया आपने। अगला पैगाम है ग्राम अली नगर बरेली के आमना बी मोहम्मद उमर रैना पंकज गंगवार की जानिब से। जी। आप दोनों को प्यार भरा सलाम, और वालेकुम अस्सलाम। जुनून फिल्म के नगमे की फरमाइश है आपकी जानिब से। मिलते मिलते
हंसी वादियों में। शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना का पैगाम भी मिल गया है सनावत से, और एक नगमे की फरमाइश आपकी जानिब से भी है। जब याद किसी की आती है, इस फिल्म के नगमे को सुनना चाहते हैं। शिवाजी चौक, नया जालना से भरतराज भूरेवाल, गुड इवनिंग के साथ आपने पैगाम भेजा। गुड इवनिंग टू यू टू, और सभी दोस्तों का शुक्रिया। और अब कुछ खत शामिल करते हैं। कौन? मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, प्रतिमा शर्मा और साथ में सुनीता जैन, अनारकली बाजार जगराउं से सुनील पाठक, कमल पाठक और बेबी कव्या का खत कर लिया हमने शामिल। शुक्रिया जी। और अब शुक्रिया कहने का मौका देंगे हम उन दोस्तों को जिनके पैगामात यहाँ हमें मौसूल हुए हैं व्हाट्सएप पर। जी, तो हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये पहले पैगाम का ये पहला पैगाम मिला गुलशन इकबाल, कराची पाकिस्तान से सलमान फारूकी साहब का। अब सलमान फारूकी साहब क्या लिखते हैं? सोचा था बहुत टूट कर चाहोगे हमें तुम, लेकिन चाहा भी हमने और टूटे भी हम ही। अरे शाम स्वानी के दोनों मेजबानों का दिली खैर वक्तम। नईम भाई, लता जी की एक ऐसे गीत की फरमाइश है जिसके अच्छा मध्यम से बोल जहन नशी हैं। उम्मीद है इस अधूरी ख्वाहिश की तकमील अपने तजर्बे की रोशनी में जरूर करेंगे। बिल्कुल जनाब, तकमील की जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। जितने भी बोल आपने लिखकर भेजे हैं वो समझ में आ गए हैं जी, और इस समझ को अब हम तलाश करेंगे, और जब तलाश मुकम्मल हो जाएगी तो आपकी नजर की जाएगी। और इस उम्मीद के साथ कि आप बखैर आफियत होंगे। बिल्कुल, उम्मीद तो यही करते हैं। हमारे तमाम दोस्त सलमान के साथ साथ बखैर होंगे और खैर वाफियत सब जगह होगी। और मेरा ख्याल है कि बाकी पैगामात हम बाद में शामिल करेंगे, क्योंकि काफी पैगामात शामिल हो गए। एक नगमे की बारी है, नगमा सुनवा देते हैं। और ये वो पहेली है जिसे बूझना चाहा हमारे कुछ सामीन ने, और हमने कोशिश करी। कितने कामयाब रहे जरूर बताइएगा। पहला बादल, बादल में क्या थी? किसी का आंचल, आंचल में क्या जी? अजब सी हलचल, आँखों में क्या थी? पहला बादल, बादल में क्या जी? किसी का आंचल, आंचल में क्या जी? अजब सी हलचल। की बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। रंगी है मौसम, तेरे दम की बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल, आंचल में क्या जी? अजब सी हलचल, पहला बादल, बादल में क्या जी? किसी का आंचल, आंचल में क्या जी? अजब सी हलचल। झूम के झुकती है पलके, झुकने दो और झूम के
उड़ती है जुल्फें, उड़ने दो होंठ चूम के। देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल। मिल जाए नैन से, साथी बन जाए, रास्ता कट जाए चैन से। झूमे लहराए, नैना मिल जाए नैन से, साथी बन जाए, रास्ता कट जाए चैन से। देखने में भोली हो पर हो बड़ी चंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल। तू पहला बादल, बादल में क्या जी किसी का आंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और ये बादल तो हो गए हैं 9-2-11 जी। और पहेली का मतलब बूझने वाला जो जवाब है वो भी इसी में छुपा है। तब हमारे सामने समझ गए होंगे, जरूर बताएंगे कि हम कितने कामयाब रहे। और अब कुछ पैगामात 53010 के शामिल करेंगे। और शामिल करने से पहले पैगामात एक बार फिर बता दीजिए कौन है जी। आज किस हवाले से यहाँ बात की जा रही है? आज तकदीर और मेहनत के हवाले से बात की जा रही है, खासतौर पर तकदीर के हवाले से बात की जा रही है कि क्या सब कुछ तकदीर पर ही मुनहसिर है या मेहनत भी कुछ होती है जनाब? जी बिल्कुल सही कहा आपने। यानी क्या हम मेहनत से तकदीर भी बदल सकते हैं? जी। आप क्या मानते हैं वो जरूर बताएं हमें। और उसी के लिए ये सामीन नईम से नहीं पूछ रही है, आपसे दरियाफ्त कर रहे हैं कि आप क्या जी कहना चाहते हैं, क्या मानते हैं। सामीन से ही तखातुब है जनाब। जी जी बिल्कुल। क्या आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नंबर 53010 हिंदुस्तान के सामीन के लिए है और बैरून हिंद के सामीन के लिए एक बार फिर बता दें व्हाट्सएप का नंबर है +918130913554 जी। और आप पैगाम शामिल करते हैं। गांधी बाग अकोला से रमेश कटांकर, वैशाली कटांकर, खुशबू कटांकर का पैगाम मिल गया है। जानी दुश्मन फिल्म के नगमे की फरमाइश है आपकी जानिब से। कस्मे वादे फिल्म के नगमे की फरमाइश हमें मिली है मुजफ्फर शेख, अयान शेख और फैजान शेख की जानिब से धर्मपुरी मध्य प्रदेश के। जी आदाब जी। आदाब। आप प्यार के रंग भरे प्यारे अल्फाजों में, अच्छा जीना तेरी गली में। अच्छा ये जो सुनना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दुरुस्त कर दीजिए कौन, क्योंकि हमारे सामीन बहुत से सामीन ऐसे हैं जो उर्दू सर्विस सुनकर उर्दू सीखते भी हैं। जी। ये अल्फाजों जो आया है जी, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए ये लफ्ज होता है यानी शब्द हिंदी में जो कहते हैं, और शब्द को जब हम उसका बहुवचन जब बनाते हैं तो शब्दों हो जाता है, जमा जो है वो, ठीक है ना जी। तो इसीलिए जब हम लफ्ज की अगर बहुवचन बनाए हिंदी में अगर बोले तो अल्फाजों नहीं होगा, अल्फाज होगा। जी हाँ, या तो हम लफ्जों कह सकते हैं बिल्कुल, या लफ्जें कह सकते हैं, बहुत सी जगहों पे लफ्जें भी इस्तेमाल होता है, और या अल्फाज कहें। अल्फाजों का मतलब कोई वो नहीं, यानी कि आप जमा को और जो है फिर मतलब बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं जी। वो बिगाड़ने वाली बात है, क्योंकि प्लूरल की अगर बात की जाए तो लफ्ज और अल्फाज वाली बात हो जाती है जी। सिंगुलर प्लूरल यानी कि लफ्ज और अल्फाज, तो अल्फाजों इस्तेमाल ना करें बराए मेहरबानी जी। और अब ये पैगाम में यहाँ छोड़ते हुए इनका नाम बाद में पढ़ूंगा, इनके नाम, क्योंकि इस लफ्ज वाले मौजू पर बात हो गई है इसलिए। नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिश शाहिद का पैगाम मिला है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। सलाम आदाब के साथ सिंदूर फिल्म के नगमे की फरमाइश है। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबरी से ये पैगाम हम पहले भी शामिल कर चुके हैं। डोंडवाड़ा खंडवा के सईद मंसूरी, परवीन बी मंसूरी,
और रामलाल चंद्रवंशी का पैगाम भी हमने शामिल प्रोग्राम कर लिया है। उम्मीद है आपने अपने नाम भी सुन लिए होंगे। नमस्कार कह रहे हैं चंद्रपुर की नमस्कार रंजना झरिया, और फिल्म ज़बक का नगमा सुनना चाहती हैं। तेरी दुनिया से दूर होके मजबूर। जी चलिए, कोशिश रहेगी रंजना जी ये नगमा आप तक पहुंचे, थोड़ा सा आपको करना होगा इंतजार। अभी कुछ नगमे हैं क्यू में। सईदा बानो, रईसा बानो, शबनम सुल्ताना का पैगाम मिला है खत्री कॉलोनी खंडवा से। आज की शाम सुहानी के मेजबानों को आदाब। और खुदगरज फिल्म के नगमे की फरमाइश है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ के रिजवान खान आयशा सबीहा की जानिब से। नईम जी को आदाब भी लिखा है। आदाबर्स। दिल है तुम्हारा फिल्म का नगमा सुनना चाहते हैं न्यू मजरी कॉलेरी चंद्रपुर के लवकुश खादिलकर, उमा देवी खादिलकर और प्रणीत। शमीम अहमद अख्तर साहब का पैगाम भी आ गया है जी। आए दिन बाहर के फिल्म के नगमे की फरमाइश के साथ लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में है। अच्छा। नया जमाना, रामा रामा, गजब हुई गवारे ये नगमा सुनना चाहते हैं। फरका भागलपुर के विनोद कुमार यादव, दिलीप कुमार सोनी, राहुल जी आनंद। टेकरीवादी नागपुर से सुशील येले, मनीषा येले और उनकी प्यारी बेटिया स्वरा का पैगाम भी मिल गया है। थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का नगमा सुनना चाहते हैं जी। शेख फहीम मोहम्मद तस्लीम शेख का पैगाम मिला है धर्मपुरी मध्य प्रदेश से। बचपन फिल्म का नगमा आप सुनना चाहते हैं। नाजमंजिल महसूल सीतामढ़ी के ममता रानी शर्मा, अकरम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम कहते हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू टू। और नया जमाना खोजने की कोशिश हमारी नाकाम रही है, तो कोई और नगमा हम आपको सुनवाएंगे। तो पुराने जमाने का ही कोई नगमा सुन लीजिएगा जनाब। बिल्कुल सुनवाएंगे जनाब। देखा एक ख्वाब ये नगमा सुनना चाहते हैं। नगमे के बोल हैं कल्याण मुंबई के किशोर हेवराले, सुजाता हेवराले। आदाब कहते हैं आदाबर्स। कायडी मुड़ा रायगढ़ के पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह। एक नगमे की फरमाइश भी है आपकी जानिब से। नमस्कार सलाम भेजा है चंद्रपुर महाराष्ट्र के मधुकर येले, कंचन येले और नीलेश येले ने मोहम्मद रफी की आवाज में नगमे की फरमाइश के साथ। बलरपुर महाराष्ट्र के हेमंत कुमार भारशंकर, प्रिया भारशंकर और कुमारी समीक्षा भारशंकर सुनना चाहते हैं गुमराह फिल्म का नगमा जी। मर्यादा फिल्म के नगमे की फरमाइश है। सोनावत के विजय सोनी रानी सोनी की जानिब से आदाब के साथ पैगाम मिला था। धुलिया के आराध्य कवाड़े, आदित्य कवाड़े, अशोक कवाड़े कहते हैं सलाम नमस्कार आदाब। नमस्कार आदाब। बुद्ध विहार बाबरी के मंगेश पांबुड़े, भानुदास पांबुड़े, मंदाबाई पांबुड़े सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में नगमा। सलाम नमस्कार हमारी जानिब से भी कबूल कीजिए। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज में नगमा जरूर सुनवाएंगे, लेकिन अब फिलहाल कुछ खत शामिल करते हैं जी। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी वीपी रंजू और अशोक का खत है। और आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना और योगेश। और शहबाजपुर तरनतारन से राजवीर सिंह खोकर, रजवंत कौर खोकर और कंचन का खत भी हमें मौसूल हुआ। बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का खत के लिए। और व्हाट्सएप का एक पैगाम है ऑस्ट्रेलिया से, ये पैगाम मिला है हमें मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। नवीन कुमार गुलाटी साहब हैं जी। और एक नगमा आप सुनना चाहते हैं और इनके घर में कुछ खुशी का मौका है, उसी हवाले से एक नगमे की आपने की है फरमाइश। बहुत शुक्रिया गुलाटी साहब। नगमा जरूर आप तक पहुंचेगा, लेकिन थोड़ा सा आप कीजिए इंतजार। और अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्णाल खत्री। और यहाँ क्या नाम है, कुछ यहाँ नाम आज कुछ नया है, ये लिखा है नावमल खत्री, इनके चाचा हैं। अच्छा जी हाँ, तो इसका सवाल है आपका? बिल्कुल इनके चाचा जी का खैर मकदम करते हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि तीसरा नाम तो बिल्कुल अलग आता है और आज नाम यहाँ तब्दील हो गया। और कहते हैं लिखने का मतलब है, एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट नहीं है आज वक्त। ये बलूचिस्तान में कहीं जा रहे हैं। अच्छा। मंगलाज माता बलूचिस्तान में इन्होंने जगह बताई है, ये यात्रा कर रहे हैं दरअसल वहाँ की। अच्छा। और माकली ठट्टा में है दरअसल ये। तो कहते हैं सफर के दौरान आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और शुक्रिया भी अदा किया है, नमस्कार भी कहते हैं, तो हमारा भी आदाब नमस्कार कबूल कीजिए। और आपकी यात्रा जो है सफल हो, हम ऐसी कामना करते हैं आपके लिए। जी बिल्कुल। हमने भी उसी अंदाज में जवाब दिया है जनाब। मोहम्मद हफीज अंजुम साहब का पैगाम मिला है बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान से, कहते हैं गुड इवनिंग भाईजान, वेलकम करें प्रोग्राम शाम सुहानी में। और आपकी फरमाइश है मोहम्मद अजीज की आवाज में कोई भी नगमा। चलिए तो सुनवाएंगे मोहम्मद अजीज की आवाज में नगमा, थोड़ा इंतजार कीजिए। जी।
और एक पैगाम और लेते हैं, उसके बाद एक नगमा सुनाएंगे। नईम भाई, कौनैन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सलाम व आदाब आया है, खैरियत पूछें शबाना जरवार, इरफाना जरवार, समरीना जरवार, झुड्डो पाकिस्तान से। इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम शाम सुहानी में जी, और उम्मीद ये करते हैं जैसे हम अच्छे हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और अब सुनिए नगमा, एंजॉय कीजिए। खवातीन यौम खवातीन, बिल्कुल यौम खवातीन की बात की जाए उस हवाले से, क्योंकि देखिए जिस तरह से एक मर्द को एक हक हासिल है, बल्कि हुकूक कहने चाहिए कि उसको सभी तरह के हुकूक हासिल हैं, जी, तो खवातीन क्यों पीछे रहें। और आज बिल्कुल। के दौर में तो बिल्कुल भी पीछे नहीं, क्योंकि हमारी खवातीन आज खुद इतनी खुद कफील हैं, बल्कि कहना चाहिए जी, हर मैदान में वो मर्द के शाना बशाना चलती हैं। बिल्कुल। और अगर काबिलियत में कहीं कमी नहीं है। जी, आप अगर स्कूल्स की बात की जाए तो ज्यादातर स्कूलों में आप देखेंगे जो टीचर या असातिज़ा की तादाद है जी, उसमें खवातीन पेश है। बिल्कुल। और नईम साहब, वैसे एक बात और काबिल गौर है कि अगर जी। औरतों की तालीम पर जोर दिया जाता है, जी, अगर औरतें तालीम याफ्ता होती हैं तो उनसे फिर नस्लें तालीम याफ्ता होती हैं, क्योंकि वो ही बच्चों की परवरिश करती हैं। और जब उनकी जहन साजी अच्छी होती है, उनकी जी। तालीम अच्छी होती है, समाज में उनके मेयार में इजाफा होता है। इस तरह तालीम में आगे आने से उनके तो जी। बाद की जो जनरेशन आएंगी वो भी तालीम पर उनका जोर ज्यादा होगा जी। और एक मतलब मुमताज मुआशरे की तश्कील हो सकेगी। मैं समझता आपने हूँ। बहुत अच्छी बात की है कौनैन, और कहते हैं अगर मर्द पढ़ता है तो जी। वो सिर्फ खुद ही पढ़ता है एक तरह से, बिल्कुल, लेकिन एक खातून अगर तालीम याफ्ता होती तो वो पूरा जी। एक मुआशरा जो है उसके साथ आगे बढ़ता है, और वो तालीम की जो डोर है बहुत लंबी हो जाती है। उस डोर में, उस माला में न जाने कितने मोती जो है वो पिरोए जा सकते हैं, क्योंकि माँ की बात ही क्या है। और खवातीन के हवाले से बात होती है तो आज के दौर में जैसा हमने कहा कि किसी भी मैदान में पीछे नहीं है बिल्कुल खवातीन। जी, लेकिन यहाँ आज हम उनके हवाले से बात करना चाहेंगे, उनके सेहत के हवाले से। जी, और जो खुराक वो हासिल करती हैं वो बिल्कुल वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए, और सेहत के हवाले से भी उनको भी उतना ही हक है। जो सहूलियात मुहैया कराई जाती हैं हुकूमत की जानिब से और सरकारी इदारों में, आप जब कहीं आपकी सेहत मादूम हो जाती है तो जाहिर सी बात है आप मुआलिज से रुजू करते हैं और अस्पतालों का रुख करते हैं। जी। वहाँ तमाम तर सहूलियात खास तौर पे खवातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो जी। बहुत कुछ लेकिन- उनको वहाँ हासिल होता है। जी, लेकिन नईम साहब, ये भी बात है कि सिर्फ ऐसा नहीं सरकारी सतह पर ही सहूलियात जो है वो दस्तयाब कराई जाएं, बल्कि समाज में मतलब ऐसी जहन साजी भी होनी चाहिए जी। और लोगों को खुद ताउन करना चाहिए कि मतलब सिर्फ ऊपरी सतह पर ही ताउन न रहे, बल्कि समाज में लोग आपस में भी ध्यान रखें कि जहाँ भी खवातीन को जरूरत है इस तरह की कि जी। फर्ज कीजिए किसी सेक्टर में उनको आगे बढ़ना चाहिए, तो लोगों को चाहिए कि वो खुद उनको फरोग दें और उनको मौका दें आगे आने का। जी। और हर मतलब जहां आप हेल्थ के सेक्टर की बात कर रहे हैं तो उनके खुराक का जैसे मामला है, उनकी सेहत का मामला है, तो अगर एक फर्द की सतह पर देखा जाए, घर की सतह पर देखा जाए, तो घर जी। के लोगों को ही खुद भी इस पर जो है जोर देना होगा, ताकि सिर्फ ये बात बाहर ही न रह जाए बल्कि घर से उसकी शुरुआत रहे। जी। और देखिए यहाँ मर्दों की सोच को भी बदलना बहुत जरूरी है, जी, क्योंकि ज्यादातर ये समझते थे कि औरत जो है उसकी जो जगह है, उसका जो मकाम है वो सिर्फ चार दीवारी है। जी, उसको पर्दे में कैद करके रखना, घर की जिम्मेदारियां, खाना बनाना, चूल्हा झोंकना, जैसे कहते हैं, एक मुहावरा कहा जाता है कि दिन भर बस यही काम, बच्चों को पालना और बाकी साफ सफाई का काम करना। लेकिन इन सब से बाहर निकलकर आई है आज की खातून, और अब वो हवाई जहाज भी उड़ाती है, जी, खाला में भी जाती है, और टेनिस के मैदान में अपने मुल्क का नाम भी रोशन करती है, बल्कि और शायद बॉक्सिंग में बहुत अच्छे पंच भी मारती है। जी, इस तरह से अगर जिस जहनियत की आप बात कर रहे हैं जी। कि जो ये माइंडसेट था पहले का, उनको इस तरह से शायद समझाया जा सके कि भाई अगर फर्ज कीजिए आप काम करते हैं, बिजनेसमैन है या जॉब करते हैं, तो आप तो घर से चले गए, बिल्कुल। उसके बाद आपकी बेगम साहिबा जो है घर संभालती हैं,
तो अगर वो तालीम याफ्ता है तो वो आपके बच्चों की तालीम पर भी जोर देंगी, उनको पढ़ाएंगी भी। दूसरे, अगर स्कूल जाने का, उनका स्कूल के अफेयर्स का मामला है, उनकी तालीम का, स्कूल का बच्चों का, तो वो वहां भी जाके जो है आपकी गैर मौजूदगी में जी बिल्कुल वो सही कहा। मतलब वहां पर भी डील कर सकती है, लेकिन वो तभी जब वो खुद पढ़ी लिखी हो इतनी। जी तो इसलिए उनकी तालीम, उनकी सेहत और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उनको फरोग देना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी पिछले दिनों की बात है कौनन, जी मेरी नजरों से खबर गुजरी थी और वो खबर थी कि सऊदी अरब में पहली मर्तबा खवातीन की फुटबॉल लीग जो है वो मुतारुफ कराई गई है। जी तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक ऐसे मुल्क में जहां आपसे कुछ सालों पहले जो है खवातीन को जो है वोट देने का भी हक नहीं था, अपने हक रायदही का इस्तेमाल वो नहीं कर सकती थी। तो ये सऊदी अरब की तारीख में जो है पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि फुटबॉल लीग का जो है इनेकाद हो रहा है और इसमें सऊदी स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन जो है उसके मुताबिक 17 मैचेस जो है इस पर मुश्तमिल है ये लीग, और इसका पहला सीजन जो है जद्दा, रियाज और दम्माम में खेला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है खवातीन के लिए, क्योंकि इस अभी कुछ ही वक्त पहले जो है उनको गाड़ी चलाने के लिए भी लाइसेंस दिया जाने लगा बिल्कुल सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से, और स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत भी उनको मिल गई है। जी पहले ये था कि वो इसके अलावा जो है खानदान के मर्द सरबराह की इजाजत के बगैर वो बैरून मुल्क सफर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब उनको ये भी हक हासिल है, उसकी इजाजत है, क्योंकि जनवरी 2018 में खवातीन को सिर्फ फुटबॉल स्टेडियम में जाने की इजाजत थी। जी तो इस तरह खवातीन को किसी भी गैर महरम मर्द के साथ मुलाजमत करने की भी इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अब उनको ये भी हक हासिल है। तो वक्त बदला है और खवातीन जो है आगे चल रही हैं, तो कदम से कदम बढ़ाकर वो चलती हैं। और अगर इसमें खातून को माँ की नजर से देखा जाए जी तो बहुत बड़ा रुतबा है। वाकई। कुछ पैगामात आप शामिल कीजिए, उसके बाद जी। फिर एक नगमा सुनाएंगे सामीन को। जिगांव के वसंतराव भोजने, सुनंदा भोजने और राजू भोजने का पैगाम हमें मिल गया है। नमस्कार, आदाब हमारी जानिब से भी। जी बालारपुर से किशोर साहू, अनुसिया साहू, निधि साहू सुनना चाहते हैं पारस मणि फिल्म का नगमा। जी भोपालगढ़ राजस्थान के धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहर का पैगाम भी शामिल। प्रोग्राम हुआ, पारस फिल्म का नगमा आप सुनना चाहते हैं। यूनुस खत्री, सादिक खत्री, अयूब खत्री का पैगाम आया है छिपा कॉलोनी खंडवा से। आदाब नईम भाई, खुशी की वो रात आ गई, कोई दीप जलने दो। अच्छा, ये नगमा आप सुनना चाहते हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा का पैगाम भी मिल गया है। लिखते हैं कल फरमाइश पूरी हो गई थी। अच्छा। शुक्रिया। चलिए, अच्छी बात है। और खंडवा मध्य प्रदेश के ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे सुनना चाहते हैं समझौता महफिल फिल्म का एक नगमा। डबकी नाका कोला के सदानंद मंदूरकर, सुशीला मंदूरकर का पैगाम भी शामिल हो चुका है प्रोग्राम में। और ये पैगाम है सुमेरा शेख, कशिश शेख और साइमा शेख का धर्मपुरी मध्य प्रदेश से। उड़न खटोला फिल्म का नगमा आप सुनना चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमें उषा उत्थप का कोई भी गीत सुना दीजिए। जी इलियाजर अब्राहम सिद्धार्थ गोंडा ने गोंजी नागपुर से आपका पैगाम मिला है गुड इवनिंग के साथ। बिलासपुर के धर्मदास वाधवानी, दया वाधवानी, बिलाल अब्दुल माजिद सुनना चाहते हैं साजन फिल्म का एक नगमा। जी और ये पैगाम है शबनम अकरम तबरेज का खंडवा से। एक नगमे की फरमाइश आपकी जानिब से भी है। तो चलिए, एक नगमे की फरमाइश जो है वो पूरी करते हैं। और हम बात कर रहे थे खवातीन के हवाले से, उनको जो बाइख्तियार बनाने वाली बातें हो रही थी, तो उस अजीम शख्सियत के लिए एक छोटा सा नजराना। माँ, सुना था माँ भगवान का रूप होती है। आज वो रूप मैंने अपनी आंखों से देख लिया। एक माँ अपनी औलाद के लिए इतनी तपस्या कर सकती है। बेटे, मैंने सब कुछ सुन लिया है माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। कितनी बदनसीब होती होगी वो औलाद जिनके सर पर माँ का साया नहीं होता।
मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मेरी राहों के दिल तेरी दो अखियाँ, तेरी दो अखियाँ। मुझे गीता से बड़ी तेरी दो बत्तियाँ, तेरी दो बत्तियाँ। युग में मिलता, युग में मिलता जो सो मिला है पल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मैंने आंसू भी दिए पर तू रोई ना, पर तू रोई ना। मेरी निंदिया के लिए बरसों सोई ना, बरसों सोई ना। ममता बाती, ममता बाती रही रम की हलचल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। वाकई क्या क्या नहीं करती माँ अपने बच्चों के लिए, और वो चाहती है कि उसके बच्चे चाहे वो कितनी तकलीफ में हो लेकिन बच्चे कभी तकलीफ में ना रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हकीकत है वाकई कि मतलब माँ की मोहब्बत का कोई बदल नहीं है। जी ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, कोई उसका नेम और बदल नहीं है। और माँ सिर्फ माँ है, और एक खातून ही को ये एजाज हासिल है जी। और उसका ये एजाज कोई उसे छीन नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है उसकी अजमत के लिए कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक जुमले में अगर माँ की अहमियत का अंदाजा लगाना हो, एक जुमला ये काफी है कि उसके पैरों में जन्नत है। जी हाँ, बुजुर्गों की खिदमत क्या करें, उनसे दुआएं हासिल क्या करें, और देखें वो दुआ देने वाले हाथ जब नहीं रहते तो इंसान कितना पछताता है। बिल्कुल, उसे उस बात का एहसास होता है कि आज दुआ देने वाले हाथ मेरे साथ नहीं है। तो वो खुशनसीब हैं वो लोग जिनके सर पर उनके वालिदैन का साया है और दुआ देने के लिए वो हाथ मौजूद है। बल्कि ये भी कहा जाता है कि जो हम पाप करते हैं अपनी जिंदगी में, जी, तो अगर हम चाहते हैं कि वो ऊपर वाला हमें माफ कर दे जी, उन गुनाहों के लिए, गुनाहों तो की तलाफी अगर हो जाए, जी, तो वो वाली अपने उन माँ बाप की खिदमत करें। जी बिल्कुल खिदमत करनी चाहिए, थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। और कुछ और बातें होंगी सवाल से, लेकिन अभी फिलहाल शामिल करते हैं कुछ पैगामात। और व्हाट्सएप का पैगाम है, ये दुबई से हमें पैगाम मिला है। और आप हैं अजय कुमार शिवाजी पाटिल हल्निकार, महारानी प्रियंका पाटिल और परिणीता पाटिल भी साथ में शामिल हैं। शाम सुहानी के दोनों मेजबानों को सलाम आदाब नमस्कार भेजा है। दादाजी की जानिब से सलाम शौक भी है। और इन्होंने लिखा है कि हम वतन से दूर ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस जो है वो हमारे लिए सहारा बन जाती है। सूरज के साथ साथ शाम सुहानी में हम हाजिरी लगाते हैं। कुछ इस तरह की बातें आपने लिखी हैं। और अब के बरस अपनों से मिलने के लिए वतन याद आने लगा है। तो वतन की याद आती है तो वतन आ जाइए जनाब, यहाँ सब आपके इस्तकबाल के लिए तैयार रहेंगे। और जब आप दूर होते हैं अपने वतन से तो उस वक्त याद ज्यादा आती है अपने वतन की। जी। और महज इत्तेफाक है ज़बक फिल्म का नगमा आप भी सुनना चाहते हैं, जबकि यहाँ कुछ और सामीन की फरमाइश हिंदुस्तान की जानिब से जी रंजना साहिबा की, हालांकि नगमे के बोल यहाँ दोनों अलग हैं। जी। अब मामला यहाँ अटक जाता है। तो ज़बक फिल्म का नगमा तो हम सुनवा देंगे, लेकिन अब किसका नगमा चलेगा ये हम भी नहीं कह सकते।
टॉस कर लिया यहाँ जाएगा। टॉस तो खैर करना पड़ेगा ही, लेकिन इन दोनों की जिम्मेदारी है कि वो हमारी मजबूरी को समझें। समझे, बिल्कुल सही कहा। चलिए, नगमा तो सुनवाएंगे। और देखिए वैसे बात चूंकि खवातीन की हो रही थी, हाँ, तो और हाँ, दोनों ही तो- तरफ देखिए खवातीन जी हैं। बिल्कुल, खवातीन यहाँ भी हैं, लेकिन अब जी। पलड़ा किस जानिब झुकेगा ये हमें भी नहीं पता। चलिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो टॉस कर लेते हैं, जो नगमा आएगा उसे सुनवा देंगे। सही बात है। चलिए, कुछ पैगामात आप शामिल कीजिए। मुर्तजापुर विरासत से हारून शाह, शाजिया बानो, साहिल शाह का पैगाम मिल गया है। चराग जी। फिल्म का नगमा आप सुनना चाहते हैं। मानेगांव बालाघाट के बसंती बागेल, श्वेती बागेल और प्रहलाद बागेल सुनना चाहते हैं पत्थर के सनम फिल्म का नगमा। जी, औरंगाबाद से सारंग देश पांडे, शीतल देश पांडे ने प्रणाम कहा है। ताजमहल फिल्म के नगमे की फरमाइश है। फरबिसगंज बिहार के कृष्ण मोहन यादव, माया रानी कंचन और शिव कंचन की जानिब से जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, ये नगमा आप सुनना चाहते हैं इस फिल्म का। केआर साहू, आकाश साहू, कमलेश साहू का पैगाम मिला है। देवरी बातपाड़ा छत्तीसगढ़ से कोई भी नगमा आप सुनना चाहते हैं। जी, शेरी वाडने रकुला के बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, आदित्य दामोदर सुनना चाहते हैं। ज्योति बने ज्वाला फिल्म का नगमा। धरती कहे पुकार के फिल्म के नगमे की फरमाइश है। अनूपपुर मध्य प्रदेश के जयमंत्री केवत, अंजलि केवत जी, और कृष्ण केवत की जानिब से। पिपरिया जिला कबीरधाम के कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता का पैगाम भी मिल गया है। नमस्कार हमारी जानिब से भी। पंखा रोड से पिंटू दीवाना, सतनाम कौर और स्वीटी दीवाना कह रहे हैं रफी जी का कोई भी गीत सुनवा दें। अच्छा, मुबीन शेख, सिमरा शेख और आरजू शेख का पैगाम है धर्मपुरी मध्य प्रदेश से। इम्तिहान फिल्म का नगमा आप सुनना चाहते हैं। पंद्रह कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे सुनना चाहते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से ये नगमा। और मेहरनगर उमरखेड़ के अभिजीत गौहांकर, सरिता गौहांकर, सिद्धांत गौहांकर सुनना चाहते हैं फिल्म दिल का नगमा। इज्जत फिल्म के नगमे की फरमाइश है अंजनगांव रोड, जी। पनाज के गोपाल बोचे, मंगला बोचे और पीयूष संकेत की जानिब से। बागेरा दुर्ग के संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव सुनना चाहते हैं बंदिश फिल्म का नगमा। गुड इवनिंग हमारी जानिब से भी। तिरुपति नगर नांदूरा के संतोष वसाने, ऋषिकेश वसाने, सागर कटक सुनना चाहते हैं प्रेम रोग फिल्म से नगमा। जी, और शुक्रिया आपका भी। आदाब नो फरमाइश आदाब। ये कहना है बुरा लखुट के आदिनाथ वाघ, अशोक देशमुख और अमूल वाघ का। तो जनाब, अगला नगमा आप ही की नजर कर देते हैं। और ऐसी क्या बात है, बहेड़ी से खत मिला है जिला बरेली यूपी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम और दानिश अंजुम का। और मुर्तजापुर वराई से हरुम शाह, शाहजेबानो और राहिल। और बीड शहर से किशोर वाले, बंगला वाले और सपना। आप सबका बहुत शुक्रिया। और अब एक नगमा, और ये पसंद है सरहद पार की। तुझको मैं जान गई, मान या ना मान, वही वही। ये तो है आपका एहसान मेरी जान, वही वही। तुझको मैं जान गई, मान या ना मान, वही वही। ये तो है आपका एहसान मेरी जान, वही वही। वही 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 वही। वही 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 वही। चलना संभल के रास्ते में देखो, अच्छा नहीं है किसी से टकराना। चलना संभल के रास्ते में देखो, अच्छा नहीं है किसी से टकराना। मिलती कहाँ से तुमसी हसीना, मिलने का होता है कोई तो बहाना। अच्छी ये आज हुई जान पहचान, वही वही। तुझको मैं जान गई, मान या ना मान, वही वही। ये तो है आपका एहसान मेरी जान, वही वही। हम तो तुम्हारे हो ही चुके हैं, मानो ना मानो ये मर्जी तुम्हारी। हम तो तुम्हारे हो ही चुके हैं, मानो ना मानो ये मर्जी तुम्हारी। जो है तमन्ना दिल में तुम्हारे,
अब तो तमन्ना वही है हमारी, तुम पे ये जान भी कुर्बान मेरी जान। वही वही तुझको मैं जान गई, मान या न मान, वही वही ये तो है आपका एहसान मेरी जान। वही वही तुझको मैं जान गई, मान या न मान, वही वही ये तो है आपका एहसान मेरी जान। वही 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 जी जनाब, और एक और फरमाइश पूरी होगी, इसी तरह से और फरमाइशें भी पूरी होंगी। और शाम सुहानी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से नईम और मोहम्मद कौनैन हैदर के साथ। तो कौनैन, क्या इरादा है अब आपका? कुछ पैगामात या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना तो ये है कि भाई ये आपका नसीब है कि आज आप शाम सुहानी प्रोग्राम सुन रहे हैं, और ये आपकी मेहनत है कि आपका पैगाम शामिल हो चुका है या हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उंगलियों को हरकत दी थी आपने और तभी तो ये पैगाम यहाँ तक पहुँचा है। तो यही आपसे यही जानना है कि भाई ये तकदीर का भी दखल है या आपने पैगाम भेजा, आपकी मेहनत रंग लाई, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, और जवाब दीजिए जनाब। जी, अपने हमने ऐसा तासुरात नहीं का इज़हार कि कीजिए। ये जो है मतलब हद कायम कर दिए कि आपको मैसेज के मुतालिक ही बोलना है। कहना ये है कि हकीकत में मेहनत ही सब कुछ है, यह तकदीर का भी दखल है, या तकदीर ही सब कुछ है, मेहनत का उतना दखल नहीं है। आप क्या सोचते हैं तकदीर और मेहनत के इस हवाले से, वो हमें जरूर बताएं। दोनों नंबर आपको बता दिए हैं। हिंदुस्तान के सामीन के लिए जो नंबर है वो भी आपको पता है, और बैरून हिंद के सामीन के लिए जो व्हाट्सएप का नंबर है वो भी आपको पता है। जी, आपके पैगामात का इंतजार है। फिलहाल शामिल करते हैं 53010 के पैगामात, अगर आप इजाजत दें तो। जी बिल्कुल इजाजत है, क्योंकि वक्त को मद्देनजर रखते हुए चंद पैगाम शामिल करके एक नगमा सुनवाएंगे। टिल्डा छत्तीसगढ़ के प्रदीप चंद्र, सीमा चंद्र और प्रिया चंद्र का पैगाम मिल गया है। दोनों मेजबानों को दिल से मोहब्बत भरा आदाब भेजा है। ये जावेद नाज, जैनब नाज और युसरा ने जोधपुर से, फूल आहिस्ता आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक हैं। हाँ, नगमा नाजुक सुनना होते हैं चाहते फूल, लेकिन उनको तोड़ना भी नहीं चाहिए। फेंकने की बात तो बहुत दूर की बात है। जी। हरसिद्धि विहार उज्जैन से अरुण चोरे, हिमलता चोरे, सीमांत कहते हैं शुक्रिया, आदाब। जी आदाब। हिंदुस्तान की सुरीली धड़कन उर्दू सर्विस को आदाब। क्या मोहब्बत है उर्दू सर्विस के पास, क्या जलवा है, वाह। ये जलवा हमेशा बरकरार रहेगा आप ही लोगों की वजह से, यूनुस आप ही मुद्दा जी सामीन हैं। की वजह से। यूनुस साहब, इसी बात पर सुनिए एक खूबसूरत सा नगमा। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया हो। जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद
याद आए। एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ। तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ। हो देखी नजर ने खुशियाँ या देखे गम के साए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई। हो इस प्यार के फसाने जब जब जुबां पे आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। साथ साथ क्या क्या तशबीहात उन्होंने इस्तेमाल की। महसूस तो सभी करते हैं, लेकिन जबान हर दिल को नहीं मिलती जनाब। जी हाँ, मशहूर कर देते हैं वो जी अपनी शायरी से। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। फिलहाल हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम
का एक सिलसिला। बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाला गया, कि चेहरे पे रंगे मलाला गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। हमें तो यही था गुरूर, गम यार है हमसे दूर, वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल से दूर। वो चल कर कयामत की चाल आ गया, वो चल कर कयामत की चाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से फरमाइश भेजी थी इस नगमे की गुलाटी साहब ने। चलिए, तो उम्मीद है कि उन्होंने अपना फरमाइशी नगमा सुन लिया होगा और दिल बाग बाग भी हुआ होगा उनका। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और बाग बाग हुआ होगा। जिस मकसद से सुनना चाहते होंगे वो मकसद भी पूरा हो चुका होगा अब तो। बिल्कुल। आगे ऊपर वाला मददगार है उनका। राजा जुल्करनैन कह रही हैं पाक महफूजा कश्मीर से, और साथ में इनके रमजान गुलर्जी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खूबसूरत कूल कूल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कुछ तारीफी कलमात आपने यहाँ लिखकर भेजे हैं प्रोग्राम पेश करने का जो दोनों का अंदाज है, और आज तो नगमे की फरमाइश भी की है आपने, वरना अमूमन आपके मैसेज में फरमाइश नहीं होती है। और आज रफी साहब की आवाज में और दीगर साथियों की आवाज में एक नगमा सुनना चाहते हैं। जी, कव्वाली है दरअसल ये। और शुक्रिया रमजान गुराची और राजा जुल्करनैन कियानी साहब। कोशिश रहेगी जनाब, अगर वक्त ने साथ दिया तो जरूर, दामन वक्त में अगर गुंजाइश रही तो जरूर। जी 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 बिल्कुल। ये नगमा आप तक पहुंचे, कव्वाली है दरअसल। जी। और प्रोग्राम शाम सुहानी दरगाह खलीफा महमूद फकीर सिंध पाकिस्तान के से ये पैगाम मिला। लाडली पोती ज़ेबुन निसा अब्दुल कदीर हाजी गुल मोहम्मद निजामानी। काफी दिनों के बाद पैगाम आया, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, क्योंकि पिछले दिनों ये गायब थे शायद। भाई नईम और अल्लाह करीम, अच्छा इन्होंने कुछ दुआओं से नवाजा है। शुक्रिया। लंबी उम्र सेहत के साथ और सलाम आदाब भी है। एक दो, जी हाँ, 2 फरमाइशें आपने लिखकर भेजी हैं और कुछ बातें भी लिखकर भेजी हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, और तफसील भी लिख दिया आपने नगमों की। शुक्रिया। जी हाँ, शुक्रिया अदा करेंगे आपका। और सोंडा पाकिस्तान से नूर मोहम्मद साहब का भी पैगाम आ गया। कहते हैं आप लोग तो डॉक्टर के नुस्खे को भी टाल देते हैं, आप मुझे एक ड्रिप लगाकर जाएं, आने जाने का खर्चा अमर रमेश कुमार खत्री साहब दे देंगे। सोंडा पाकिस्तान से नूर मोहम्मद साहब। अच्छा है। अब आप अच्छा पूछेंगे है। मुझसे, यार ये पूछिए कि क्या नुस्खा तजवीज किया था इनके तबीब ने।
इनको क्या नुस्खा तजवीज किया था? ये नुस्खा तजवीज किया था कि आज आप इस फिल्म का नगमा सुन लीजिए तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अच्छा। नूर मोहम्मद साहब के नाम की एक खास बात ये भी है, नईम साहब जी, कि अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम भी नूर मोहम्मद था, अगर मुझे सही याद है तो। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, और ये कि मालूमात आपने दी बल्कि हमारे सामने जी। अच्छी मालूमात है। ये छोटी छोटी बात से बात निकलती है और बहुत कुछ मिल जाता है उन छोटी छोटी बातों में। तो नूर मोहम्मद साहब, ये ड्रिप लगाने की जो बात है, ये प्यार की ड्रिप हम यहीं से लगा देते हैं जी। और खर्चा भी देने की जरूरत नहीं है। आप आराम से सुकून से वहां रहिए और उस प्यार की ड्रिप को हम अभी थोड़ी देर में आप तक पहुंचाएंगे। सही, थोड़ा जी, इंतजार कीजिए बस। इंतजार कीजिए। और 53010 के पैगाम शामिल करते हैं। कंजोनवाड़ा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम, भाई भुवन प्रकाश गौतम का पैगाम मिला है जी। आदाब के साथ। आदाब। और नगमा सुनना चाहते हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म का, सूरज हुआ मध्यम। आदाब कह रहे हैं राजपुरी नई दिल्ली के सुशील वाधवा, पुष्पा जोशी, शील वाधवा और लता मंगेशकर की आवाज में नगमे की फरमाइश है। मजहर अली अंसारी, आजाद अली अनवर, रजिया बेगम अंसारी सुनना चाहते हैं कोई भी नगमा। और ये पैगाम है दोनों मेजबानों को आदाब। फिल्म सुहाग का नगमा सुनना चाहते हैं रुक्मणी बागेल, उत्तम कुमार बागेल और अच्छा लगान पंडारिया से आपने पैगाम भेजा है छत्तीसगढ़ के। अल्तमज समीना मुदस्सिर फैज का पैगाम मिला है। फिर जुम्मा नगर खंडवा से प्यारे प्यारे, अच्छा मोहम्मद कौनैन हैदर भाई, पूरा नाम लिख दिया है माशाल्लाह जी, क्या बात। और प्यारे प्यारे नईम भैया को हम बच्चों का आदाब। आदाब। और कोई फरमाइश नहीं है आज आपकी जानिब से। हिम्मत राव सुंगारे, पद्मा सुंगारे, बाड़नेरा से आपने पैगाम भेजा है एक नगमे की फरमाइश के साथ। प्यार किसी से होता है ये नगमा, अच्छा जब प्यार किसी से होता है ये नगमा सुनना चाहते हैं अकोला के विनायक चंदे, विशाल चंदे और आनंद चंदे। डंकी रोड उमरखेड़ के भाई रज्जाक खान, शबाना बेगम का पैगाम भी हमने प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। एक नगमे की फरमाइश आपकी जानिब से भी है। छत्तीसगढ़ के विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू सुनना चाहते हैं ब्रह्मचारी फिल्म का नगमा। कॉलेज रोड नांदुरा के मोहन करांगले, सुनंदा करांगले, नीलू बगाड़े सुनना चाहते हैं फिल्म हम भी इंसान हैं से एक नगमा जी। और अगला पैगाम है नीलू मेघवंदना कुमार का मुंबई से जी, आदाब के साथ। आदाब। और आपने नगमा सुनना चाहता इशारा फिल्म का। जी हाँ, वो तो नगमा हमने सुनवा दिया। देखिए, आपको उम्मीद करते हैं जरूर सुना होगा आपने। जी। आर्य निवास पचौरा डिस्ट्रिक्ट जलगांव के प्रदीप पांडे, मीनाक्षी पांडे, स्नेहा महापात्रा पांडे का पैगाम भी मिल गया है। कोई भी नगमा आप सुनना चाहते हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, मोहम्मद नईम सिद्दीकी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुंबई से अदनान अनुराज फैजान, स्मार्ट बॉयज का हेलो। आपके दिल्ली में वेदर फ्लक्चुएटिंग बहुत कॉमन हो गया है। मुंबई ऑलवेज हॉट विद हाई ह्यूमैनिटी रहती है, लव यू। जी हाँ, ये दरअसल जी। और हाई ह्यूमिडिटी तो देखिए क्योंकि वहाँ पर साहिल है और ये वजह रहती है ह्यूमिडिटी की। कभी कभी गलत पढ़ने का भी अलग ही मजा होता है। नहीं साहब, देखिए यहाँ ह्यूमैनिटी लिखा है। आपने सही पढ़ा है, क्योंकि उन्होंने लिखा ह्यूमिनिटी है तो कहीं लिखने में थोड़ा इधर उधर हो गया। जी जी। और मोहब्बतों का इजहार भी किया, लव यू भी लिख दिया आगे, ये भी आपने छोड़ दिया था। चलिए, हमने इस मोहब्बत को भी कबूल कर लिया आपकी, और हम तो ये कहेंगे वी लव यू टू। और मौसम की जहां तक बात है, मौसम में बिगाड़ मालूम है क्यों पैदा होता है? क्योंकि जब कुदरत के साथ इंसान छेड़छाड़ करता है तो उसका नतीजा कुछ ऐसा ही निकलता है। जी। तो लिहाजा कोशिश करें इस मौसम में बिगाड़ पैदा ना होने दें। जहां तक हो सके कुदरत के साथ ताउन करें, और जो कुदरत ने जो चीजें हमें अता की हैं एक नेमत के तौर पर है, ये सारी चीजें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। यानी पेड़ पौधे लगाएं और पानी का तहफ्फुज करें, और उन पेड़ पौधों को लगाने के बाद उनकी अफजाइश के लिए भी कोशिश करें। हाँ, और जो पेड़ उनकी जो नशोनुमा है उसके लिए भी कोशिश जद्दोजहद करते रहना चाहिए। सिर्फ पेड़ लगाकर आप जिम्मेदारी से बरी नहीं हो जाता, एक बरी जिम्मा होने वाली बात नहीं, बल्कि आप उस चीज को आगे तक ले जाइए और देखिए जाकर कि उसमें कब फूल खिलते हैं, कब फल लगते हैं, कितना अच्छा लगता है। और जो पहले से मौजूद है, खास तौर पर उनकी हिफाजत तो जरूर करें जी, इसलिए कि उनकी हिफाजत
जब आप करेंगे तो उनकी अहमियत का ज्यादा अंदाजा आपको हो सकेगा और आप भी इसमें ताउन कर सकेंगे। और मालूम है क्या होता है कौन, जब आप इस तरह का कोई काम करती हैं तो वो पेड़ भी को आपको ऐसा लगता है जैसे आपका दोस्त है, आपका एक बच्चा है और आप उस छोटे बच्चे से दोस्त के मिलने जाते हैं और उससे बातें करते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहते हैं ना कि जब कोई चीज इंसान से जी दूर हो जाती है तभी उसकी अहमियत का अंदाजा होता है, यही हो रहा है। सही बात कही। और नईम भाई, कौनैन भाई कैसे हैं आप? नाहिद नाइक आ गई काशमोर सिंध पाकिस्तान से। नईम भाई सॉन्ग सुनवाइएगा। जी अच्छा जी, नगमे के बोल आपने लिखकर भेजे हैं तो नाहिद थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, अगर मुमकिन हुआ तो ये नगमा आप तक पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम, मिजाज कैसे हैं आपके? अल्लाह का प्लीज करम हमें है। वालेकुम जगजीत अस्सलाम। सिंह की आवाज में कोई भी नगमा सुनवा दीजिए। और आप हैं अली अकबर कुम्हार, महबूब जलालानी, झोंक शरीफ, सिंध पाकिस्तान से आपका पैगाम मिला। जगजीत सिंह की आवाज में कोई नगमा फिल्मी सुनना चाहते हैं? फिल्मी नगमे जी। भी उन्होंने गाए गजल के रूप में ही सही बेशक, उसके अलावा एक आध नगमा और भी है। यूसुफ कमरानी साहब का पैगाम मिला है और अंदलीब यूसुफ, रशीदा यूसुफ भी हैं और कुछ और नाम भी इसमें लिखे हैं। आपने फकीर कॉलोनी औरंगी टाउन कराची पाकिस्तान से लिखा है। और नहीं भाई, आप दोनों मेजबानों को सलाम आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। हमारी रिक्वेस्ट पर मन्ना डे की आवाज में एक नगमा सुनना चाहते हैं और कहते हैं तदबीर से चारा नहीं चलता। नहीं भाई, मेहनत और दिल लगाकर सख्त कोशिश कामयाबी के लिए जरूरी है और प्लीज हमारी रिक्वेस्ट पहले जरूर करें। ये बातें लिखकर भेजिए। मौजू के हवाले से देखिए इन्होंने लिखा है। बिल्कुल सही कहा आपने जी। और जहां तक नगमे की बात है तो वही है कि वक्त पर इन्हिसार है आपकी फरमाइश का, काफी नगमे कतार में है, कोशिश रहेगी। और अगला पैगाम किसका है? ये भी सरहद पार से पैगाम मिला है और ये पैगाम किसका होना चाहिए? वैसे तो मैंने गैस कर लिया है, लेकिन पहले इसको हम पढ़ना चाहेंगे और उसके बाद फिर शामिल किया जाएगा। जी। तो कह रहा था अब एक नगमा सुना। वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए।
छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में। चल अगर न रोशनी के काफिले हुए, प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। शाम सुहानी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से नईम और कौनैन के साथ। और अगला पैगाम कुछ यूं आपने लिखा है कि मौसम ने ली अंगड़ाई, खिले फूल, बिखरे रंग, जागी दिलों में उमंगे। हर सू पहली रंगीनियां कह रही लो आ गई बहार। मौसम बहार की आमद बहुत मुबारक हो सब सुनने वालों को, और बहारों की महफिल सजाने वाले मेरा प्यार भरा आदाब खुश मिजाज नईम जी को और कौनैन जी को। क्या बात है नईम जी, बहार तो आप पर उतरती है। इतने हंसते मुस्कुराते अपनी आमद का बिगुल बजाते हैं, और शुरुआत में क्लासिक सॉन्ग से स्वागत किया शाम सुहानी का। शाम सुहानी की जवानी को सही खिराज मिलता है बेहतरीन नगमों से, और मौजू जबरदस्त है। खुशकिस्मती जिंदगी में बार बार दस्तक नहीं देती, और बिना हिम्मत और हौसले किस्मत को चमकना किस्मत का मुमकिन नहीं। जो लोग मेहनत और ईमानदारी से जद्दोजहद करते हैं, तकलीफ सहकर तकदीर को जगाते हैं, खुशकिस्मती हमेशा उनका साथ देती है। बात सिर्फ उस लम्हे की कद्र की है जब खुशकिस्मती दस्तक दे, और खुशकिस्मती की आवाज बहुत हल्की होती है, मगर जो सुन लेते हैं वो उनकी जिंदगी में खुशियों की आवाज को ऊंचा कर देती है, बुलंद कर देती है। बस तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना लेना चाहिए। सब सुनने वालों को सलाम, और हो सके तो नगमा भी सुनवा दीजिए। शाहिना रफी साहिबा हैं कराची पाकिस्तान से। महकते फूलों के साथ चाय, कॉफी, चॉकलेट के साथ इतनी मोहब्बतें आपने भेजी हैं कि दिल खुश कर देता आपने तो। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने जो बात कही ना कि खुशकिस्मती जो है जी, जब वो लम्हा आता है ना खुशकिस्मती का, तो अगर इंसान पहचान ले कि हाँ जी, ये वाकई खुशकिस्मती की बात है कि इस वक्त मुझे ऐसा मौका मिल रहा है, कोई खास मौका, तो उसकी जिंदगी जो है वो खुश हो जाती, मतलब बहुत अच्छी आगे गुजरती है। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन मेहनत करते करते एक मकाम ऐसा आता है उसकी जिंदगी में कि जहाँ वो मेहनत उसकी कामयाब हो जाती है, और वो मेहनत जहाँ जिस पॉइंट पर आके कामयाब होती है वही तकदीर वाला पॉइंट होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बात सिर्फ समझने की है जी, क्योंकि बात बहुत मामूली सी है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि तदबीर बस जद्दोजहद करते रहिए आप। जी, शर्त बिल्कुल। जो है जद्दोजहद है। तकदीर तो फिर संवर जाती है, बन जाती है, संवारना भी तो जरूरी होता है। कहते हैं सोना जितना तपता है उतना कुंदन बनता है। वाह। और यही कुछ इंसान की मेहनत के साथ होता है, यानी कि जद्दोजहद आप जितनी ज्यादा करेंगे कामयाबी भी मिले। कभी कभी होता है कि देर पा वो हो सकती है, लेकिन कामयाबी से जब आप हमकिनार होते हैं तो वो सारी जद्दोजहद, वो सारी तकलीफ, वो परेशानियां, वो दुश्वारियां भूल जाते हैं कि कितने आप शराबोर थे पसीने में, या कितना पसीना आपने बहाया था उस तपती दोपहर में या गर्मी में। लेकिन वो सारी चीजें दूर हो जाती हैं जब सुकून इख्तियार करते हैं आप जिंदगी में, कामयाबी का फल चखते हैं। और ये वो सुकून होता है कि जो आपको उससे पहले, अगर कोई इंसान अच्छी जिंदगी भी गुजार रहा है, यानी कि पैसे की तरफ से उसको कोई कमी नहीं है, या फिर जो
नशेबो फराज जी। एक इंसान झेलता है वो दूसरा नहीं झेलता, तो उसकी जिंदगी में जो सुकून होगा ये उससे बड़ा सुकून होगा। और अब सुकून की बारी हमारे सामईन के लिए है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके नाम हम शामिल कर लें। जी। सुंदर खेड़, राजमाता नगर, महाराष्ट्र बुल्डाना से नरेंद्र नरवदे, ज्योति और आकांक्षा, दतरंगी से भागवत वर्मा, खलीफा की बावड़ी, जिला बाड़मेर राजस्थान से खुदा बख्श खलीफा, बच्चू खान खलीफा और साथ में है मोमिन खलीफा। सनी एनक्लेव मोहाली से बाबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश का खत हमने कर लिया शामिल। अभी भी कुछ खत बाकी हैं, उनको बाद में शामिल करेंगे। फिलहाल शामिल करते हैं 53010 के पैगाम। गोविंदपुर महेश कुंड बिहार के अशोक प्रसाद मंडल, इंद्रदेवी, दिनेश कुमार, अमित का पैगाम मिला है गुड इवनिंग के साथ। छोटा भाई फिल्म के नगमे की फरमाइश है आपकी जानिब से। खंडवा की चारों बहुओं का पैगाम भी मिल गया है। साबरा, शबाना, रईसा, आसिया, आदाब नईम भाई और आदाबर्स। अच्छा क्या हुआ? नहीं है, मेरा नाम भी है भाई। अच्छा, आप पूरी तरह खुश नहीं हो सकते। लेकिन मैं तो औरों की खुशी में बहुत खुश होता हूँ। अच्छा, नहीं मुझे लगा आप किसी नहीं। और बात पर खुश हैं। नहीं, मैं इस बात पर खुश नहीं हूँ, बल्कि मुझे खुशी होती है कि अगर मेरे दोस्तों के लबों पे मुस्कुराहट होती है, तबस्सुम रहता है, तो मैं ज्यादा खुश होता हूँ। जी, चलिए आगाज का नगमा आपको पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। भिलाई छत्तीसगढ़ के मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा बाजी फिल्म का नगमा सुनना चाहते हैं। जी। मुंबई से अनुज चेरी, बारबी डॉल का पैगाम भी मिल गया है। कहते हैं कि आज डॉल को हेलो कह दो। वो कहती है कि चाचू तुम्हें प्यार करते हैं, मुझे क्यों नहीं। नहीं, बारबी को भी बहुत प्यार करते हैं चेरी, बहुत प्यारी सी डॉल है। हेलो बारबी, हाउ आर यू, सो स्वीट, सो नाइस। और डॉल कह रही है दोनों को ही, चाचू लव यू बोथ। क्या बात है, हम भी आपसे उतनी मोहब्बत करते हैं चेरी, जितनी मोहब्बत आपकी बारबी और आप हमसे करते हैं। और कभी जब आप दिल्ली आए तो आपको बहुत सारी चॉकलेट्स मिलेंगी, और न सिर्फ आपको मिलेंगी बल्कि आपकी चेरी के साथ में प्यारी सी जो डॉल है बारबी, उसको भी मिलेंगी। और डॉल म्यूजियम घूमना मत भूलिएगा, आप एक से एक प्यारी बारबी डॉल वहां पाएंगे। हमने इस मुतालिक आपको बताया भी था एक प्रोग्राम में, अच्छे से याद होगा चेरी आपको। जी, और वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा न किसी को मिला है न मिलेगा जी। और जो उसकी तकदीर है वो वक्त पर ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी कर लो। ये कहना है यूनुस खत्री साहब का। भाई हम आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, वजह उसकी ये है कि चाहे कुछ भी कर लो जी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच कर बैठ जाएंगे तो फिर आप मेहनत करना बंद कर देंगे। जी, तो जद्दोजहद तो शर्त है, और अगर और बेहतर करना चाहते हैं तो और ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि ज्यादा अगर हासिल करना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। और किस्मत को संवारना जो है जद्दोजहद पे ही, उस बात का इन्हिसार है। तो चलिए, ख्याल अपना अपना, पसंद अपनी अपनी, वो वाली बात है। औरंगाबाद से रमेश देशपांडे कहते हैं तकदीर पे मेरा भरोसा नहीं, यहाँ मेहनत की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। मानेगांव बालाघाट के बसंती बागेल, श्वेती बागेल और प्रहलाद बागेल सुनना चाहते हैं दीदार फिल्म का नगमा। तकदीर पर रोना बेवकूफी है, काहिल न बने, जद्दोजहद में ही कामयाबी और मंजिल आपको मिलेगी। वेल सेड शमीम अहमद अशरफ साहब, बहुत अच्छी बात आपने लिखकर भेजी है। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में नगमे की फरमाइश है गांधी चौक बाड़मेर के बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष की। जी। नईम जी प्रेजेंट। कर्म ही तय करता है कि तकदीर क्या होगी, बिल्कुल हम ही अपनी किस्मत बनाते हैं, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। कर्म करो फल पाओ। मुकुल है कोल्हापुर से। मुकुल, बहुत सही बात आपने कही है, वही बात है। और देखिए, कर्म करना इंसान का काम है और फल देना भगवान का काम है। और कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये तो भगवत गीता में भी कहा गया है। जी। मागीराम सैनी का पैगाम है डिस्ट्रिक्ट धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से, साथ में पूनम सैनी भी है। जी।
तेरा साथ है इतना प्यारा, तेरा साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। मैंने तन मन तुझ पर वारा, प्यास बुझी ना करके नजारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओ तेरा साथ है इतना प्यारा। जितनी तुझ में है अदा, उतनी वफा, उतनी ही वफा। जितना जहां में प्यार है, तुझसे मुझे मिला, तुझसे मुझे मिला। बढ़ती जाए ये बेताबी, बढ़ती जाए ये बेताबी, जितना करूं नजारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओ तेरा साथ है इतना प्यारा। प्यार की गीत पलते हैं, साजीवन कुर्बान, साजीवन कुर्बान। प्यार कभी मरता नहीं, मरते हैं इंसान, मरते हैं इंसान। नाम उसी का जीवन है जो, नाम उसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओ तेरा साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। मैंने तन मन तुझ पर वारा, प्यास बुझी ना करके नजारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। अच्छी चीज की कुछ इस तरह की ख्वाहिश इंसान की रहती है कि वो हमेशा उसके पास रहे, कभी उससे जुदा ना हो। सही, और उसी में से एक जवानी है। मोहब्बत है, जिसके लिए कहा जाता है कि एक जन्म और लेना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें कह रहे थे। जी। बहुत प्यारी सी आवाज किशोरदा के साथ में सपना जी की आवाज थी, बड़ी मासूमियत लिए हुए की आवाज थी।
और अब एक मासूमियत लिए हुए पैगाम भी है सिटी गुलाची सिंध पाकिस्तान से। परदेसी पुरो खान जट साहब का है, इजाज अहमद कापरी और गुलाम रसूल नुहानी भी हैं। नूरजहां की आवाज में एक नगमा सुनने के बाद सलाम आदाब और हमेशा खुश रहने की दुआएं दी हैं। और ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस इनका दिल बन गई है और ये हमेशा अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, इसलिए इनके अंदर बड़ी मासूमियत है और रेडियो को हर वक्त अपने साथ रखते हैं सीने से लगाकर एक मोहब्बत की तरह। बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का। शाम सुहानी के दोनों मेजबानों को, नईम जी और कोनैन जी को दिल से गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। प्रोग्राम और नगमे पसंद आ रहे हैं, कोई फरमाइश आज नहीं है। मौजू के हवाले से यही कहूंगा कि मेहनत से ये सब काम बनते हैं और आपकी किस्मत भी आप बदल सकते हैं, लेकिन तकदीर के भरोसे न बैठें और बैठकर खाली बस अपने एफर्ट से जारी रखें, जद्दोजहद यानी करते रहें जब तक मंजिल ना पा जाएं। और खवातीन के हवाले से कहूंगा कि उनकी बदौलत ही हम रियो ओलंपिक से खाली हाथ नहीं लौटे। शुक्रिया। और पीवी संधू और साक्षी मलिक की बात कर रहे हैं, साथ में दीपा कर्माकर की बात भी कर रहे हैं और न जाने और भी कितने खवातीन ने जो है इंस्पायर किया है। ये अच्छी बात कही है। महेश हैं, महेश कुमार के साथ में प्रतिमा पारुल और तनिषा भी हैं लीमा पेरू से। मौजू के हवाले से बात की हुई है और यहाँ बात हम मैन एम्पावरमेंट की कर रहे थे, खवातीन को बाइख्तियार बनाने की बात हो रही थी, तो उस हवाले से इन्होंने लिखकर भेजा। और ये तो बहुत छोटी सी फहरिस्त है महेश, अगर देखा जाए तो ये बड़ी तवील फहरिस्त है हमारे पास। अगर हम सब उनके नाम यहाँ लेने बैठे और उनका जिक्र करें तो शायद पूरा प्रोग्राम भी कम पड़ जाएगा जी, क्योंकि आज सिर्फ खेल के मैदान में ही जो परचम है वो बुलंद नहीं किया खातून ने, बल्कि वो उसने हुकूमतें भी संभाली हैं। बिल्कुल। और ये आज की बात नहीं, ये उस दौर की बात है जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, चाहे वो रजिया सुल्तान हो या फिर झांसी की रानी हो। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और उसके बाद भी देखिए अब प्रतिभा पाटिल साहिबा की क्या बात कही जाए, इंदिरा गांधी साहिबा के लिए भी आप ये बात कह सकते हैं, तो वो वजीर आजम भी बनी है, सदर भी बनी है और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ओहदों पे वो फाइज रही है जहां कभी सिर्फ और सिर्फ हम मर्द को देखा करते थे। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये तारीख का हिस्सा है जी। और अब कुछ पैगाम शामिल करते हैं। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। और मौजू के हवाले से भी आपने कहा है, शाह सचल सामी रेडियो लिसनर्स क्लब थाड़ी मिरवा खैरपुर मीरत से हैं, मुमताज तबस्सुम शरबफ हुसैन अली शर और हाजी गुलाम अकबर शर। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि यहाँ जो मारे सो मीर वाली बात हो गई। मैंने बॉल इनके पाले से अपने पाले में डाल ली है। सही है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे और हर दिल अजीज मेजबानों को दिल की गहराइयों से आदाब और सलाम आया है। आदाब। नेक दुआएं नेक तमन्नाएं भी हैं और आपकी खिदमत में चंद गाने फरमाइश के लिए रख रहे हैं साहब, और अगर वक्त इजाजत दे तो सुनवा दीजिए। तो आज के लिए तो माजरत जनाब, हालांकि आपने कई नगमे लिखकर भेजे हैं, आइंदा किसी प्रोग्राम में जरूर आपकी फरमाइश पूरी होगी। और एक पैगाम और, उसके बाद फिर आपकी बारी है। मोहम्मद जफर अब्दुल्ला साहब का पैगाम आया है मलिर कराची सऊदाबाद से, और कहते हैं भाई नईम और भाई कोनैन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों ने खवातीन पर जो अपने अच्छा ये क्या कि सेहर हासिल गुफ्तगू की, आप दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लता जी का गाना सुनवा दीजिए। और अच्छा जी, ये लता जी की आवाज में गाना आपने आगे लिखा है, पाकिस्तानी फिल्म औलाद में नसीम बेगम ने एक गाना गाया है, बोल हैं। अच्छा, उसके नगमे के बोल लिखकर भेज दिए। चलिए, कोशिश रहेगी अगर हिंदुस्तानी फिल्म का ये नगमा हो तो जरूर आपको सुनवाया जाएगा। गुड इवनिंग के साथ ये पैगाम मिला है हरजिंदर सिंह भाटिया का। लिखते हैं, नईम जी कमाल कर दिया, इधर हमने सवाल किया आपने तुरंत जवाब दे दिया। अच्छा जी, बहुत बहुत। और कोनैन जी कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है हरजिंदर सिंह जी, बहुत ठीक हैं और उम्मीद है कि आप भी खुश खुर्रम होंगे और शाम सुहानी प्रोग्राम से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। मुंबई से अनुवंश का पैगाम मिला है, तकदीर हमें ऊपर वाला लिखकर भेजता है, पर जब हम मेहनत करते हैं तो तकदीर चमक जाती है, तकदीर बिना मेहनत कुछ नहीं कर सकती। बेशक। अच्छा कौन, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, माजरत। जफर अब्दुल्ला साहब दरअसल ये कहना चाहते हैं, पाकिस्तानी फिल्म औलाद में नसीम बेगम ने एक नगमा गाया है जी, और उसके बोल हैं, तुम कौम की माओ सोचो जरा, औरत से हमें ये कहना है, औलाद तुम्हारी दौलत है, तालीम तुम्हारा गहना है। वाह। वो ये कहना चाहते दरअसल, और लता मंगेशकर की आवाज में एक नगमे की आपने फरमाइश की है।
बहुत शुक्रिया जफर भाई, बड़ी अच्छी बातें आपने लिखकर भेजी उस हवाले से। सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का पैगाम मिला है पंजाब पंचकुला हरियाणा। अच्छा, पंचकुला हरियाणा से, चंडीगढ़ से आपका पैगाम आता है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आपने जी नाम हाँ, नहीं बिल्कुल, लिखा है चंडीगढ़ जगह से का। सतीश अनेजा बिमला अनेजा जी, साहिब। मस्तानी सी सुहानी शाम मुबारक, अल्लाह सबको कामयाबी दे, खुशियां दे, इस तरह के आमीन आपने सुम्मा आमीन, आपको भी तासुरात का शामिल करेंगे जनाब। इजहार किया। मजनू के टीला से कमल बलूजा, मधु बलूजा का पैगाम भी मिल गया है, पूरब जी। और पश्चिम फिल्म के नगमे की फरमाइश के साथ। उमरखेड़ से गंगाधर पोपलवाड़, प्रियंका पोपलवाड़, सम्यक पोपलवाड़ कहते हैं नमस्ते जी नमस्कार, और गुड इवनिंग के साथ ये पैगाम मिला है। गुड इवनिंग टू यू टू। गोविंदपुर महाराष्ट्र से है और लिखते हैं कि मौजू के हवाले से तकदीर या भाग्य, कर्म, मेहनत ही प्रधान है, मेहनत से ही तकदीर बनती है, आपका क्या ख्याल है? तो ये तो उल्टा हमसे ही सवाल हो गया जनाब। नहीं, तो बात हम आपकी बात से 100% इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि खाली तकदीर पे भरोसा नहीं कर सकते। तकदीर के साथ साथ तकदीर को अगर चमकाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कामरान अलवीरा नबिल नबीहा का पैगाम है धर्मपुरी मध्य प्रदेश से। जी, द ट्रेन फिल्म का नगमा आप सुनना चाहते हैं? गुलाबी आंखें जो तूने मेरी देखी। जी गुलाबी आंखें जो तेरी देखी मेरी नहीं तेरी। अब देख लीजिए आप नईम साहब। जी, आप चलिए छोड़िए, अब मैं क्या कहूँ, वक्त नहीं है इतना। आप कुछ ना कहें, बस कुछ जी, ना जी, कहते हुए जी। बहुत कुछ कह दिया जी आपने। जी जी। अकोला के रमाकांत कुलकर्णी, चित्ररानी कुलकर्णी और कुनु मुनि विधि का पैगाम मिला है, अगर मैंने सही पढ़ा तो। दाग फिल्म के नगमे की फरमाइश है मुइज़ आशरा और रेहान फरहान की जानिब से धर्मपुरी मध्य प्रदेश के। ये कुमारी मुन्नी विधि होना चाहिए, जो इन्होंने अधूरा जी। दरअसल लिखा है। जी जी। बाबा साहेब सरगर, ज्योति सरगर, शुभम सरगर का पैगाम है गार्डन रोड पैटर्न से, कोई भी नगमा सुनना चाहते हैं? जी, आदाब अजीम अदाकार अभिनय, अच्छा, दिलीप कुमार साहब पर फिल्म आया, नगमा आप सुनना चाहते हैं? किशोर नगर अमरावती के हिरामन शिंदे, रामगढ़ कैंट के महेंद्र मोदी, भारत भूषण अर्जुन रफीदास का पैगाम भी शामिल है। प्रोग्राम हो चुका है। फरबिस जी। बिहार से पैगाम मिला है और लिखते हैं धैर्य साथ हो और अपने कर्म और विश्वास हो तो तकदीर बदली ही जाती जी। है, खुदा भी हिम्मती के साथ होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सब्र तहम्मुल अगर है और हिम्मत है, बहादुरी है, शुजात आपके साथ है, तो फिर कामयाबी भी आपके कदम चूमेगी। मास्टर राजीफल कहते हैं मौजू नईम जी, तकदीर जाने क्या लिखा है, इन हाथों में बदलती है तकदीर बातों बातों में। अच्छा, नया नगर बलका खाना से अफजल ताज शाही सुल्ताना निपी कमल का पैगाम है। जी, और क्या नक्श लायलपुरी जी ने, अच्छा चलिए इस पर भी, इसको भी देखेंगे कि आपने क्या लिखा है। डोनवाड़ा खंडवा से सईद मंसूरी साहब आपने जो लिखा है, हमने, चलिए अभी वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना तो इस पर जरूर बात होती। बिल्कुल। कालेगांव जाफराबाद के सुधाकर जाधव, प्रशांत जाधव संचित का पैगाम है और मेहनत करते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहना जी। चाहिए, तकदीर जरूर बदलेगी। देखिए सईद मंसूरी साहब, आपने बात तो सही लिखी है, लेकिन ऐसा होता है कुछ अल्फाज गलतुल अवाम होते हैं, जी। यानी कि अवाम में गलत मशहूर होते हैं, वरना तो वो मतलब सही मशहूर सही, होते हैं, लेकिन हाँ। असल में वो गलत होते हैं। गलत होते हैं। तो उन्हीं में से एक मिसाल ये थी। बहरहाल ये इन शॉर्ट बस इतना ही जवाब था। अब एक नगमा सुनवाएं सामीन को। जी बिल्कुल सुनवाते हैं। और कोनन वक्त कम है और कुछ पैगाम हैं, इनको शामिल कर लेते हैं। जाती चौक से मास्टर अनवर आराई, दरगाह राजी शाह से सैयद अली नवाज शाह, शमशाद बेगम की आवाज में नगमा सुनना चाहते थे, लेकिन अब तो वक्त की कमी है। चाचू नईम जी और भाई कोनन हैदर जी हमारी जानिब से ठंडी ठंडी हवाओं के साथ सलाम आदाब, दुआएं हैं बहुत सारी। शुक्रिया। और चाचू नईम जी, सिर्फ आप मेरी फरमाइश पूरी नहीं करते, बाकी सभी मेरी फरमाइश पूरी करते हैं। नाराजगी का इजहार दीपिका का आज भी है। काफी देर से आपका पैगाम मिला दीपिका, साथ में आशीष मल्होत्रा, स्वीट बेबी गव्या, विनीपेग कनाडा से। और आपकी नाराजगी जरूर दूर की जाएगी, लेकिन उसके लिए वक्त भी तो होना चाहिए। तोहमतें चंद अपने जिम्मे धर चले वाली बात है ये। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रोग्राम शाम सुहानी में आपका राना शमशाद आपके साथ साथ सलाम व आदाब कहते हैं। खूबसूरत प्रोग्राम पेश करने के लिए शुक्रिया अदा करें जनाब, आपका भी शुक्रिया। बदीन से आरजे अफशीन और नाना मुश्ताक, मुस्कान हीर, बहुत शुक्रिया आपका भी। और मौजू के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? आहा, बड़ी तवील तहरीर है जनाब नईम जी। और
उर्दू लुगत में तकदीर के लुग़वी माना अंदाज लगाना है। जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ तकदीर पर भरोसा करना मेरे ख्याल में किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि हैदर को मुतवज्जा करते हुए हर कामयाबी व कामरानी की जमानत मेहनत व मशक्कत है। कुछ इसी तरह की बातें लिखकर भेजिए। सलमान, हम आपका मफहूम समझ गए कि वो वक्त कम है, वरना लफ्ज ब लफ्ज पढ़ते। सलमान फारूकी, गुलशन इकबाल, कराची, पाकिस्तान से सिर्फ शुक्रिया अदा करेंगे सलमान आपका, और फरमाइश पूरी करने के लिए बेहद शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से नवीन कुमार गुलाटी साहब, बहुत शुक्रिया गुलाटी साहब आपका भी। और अगला पैगाम किसका है? इंसान चाहे कुछ भी कर ले वही मिलेगा जो उसके मुकद्दर में होगा। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, अगर मुकद्दर में कोई चीज आपके लिए लिखी होगी तो वो जरूर मिलेगी, और उसको हासिल करने का रास्ता या तकदीर भी वही दिखाएगा जिसने तकदीर लिखी है। और ये कह रहे हैं नूर मोहम्मद साहब, सोंडा, पाकिस्तान से। हम तो इतना ही कहेंगे जनाब, ख्याल अपना अपना, पसंद अपनी अपनी, यहाँ भी वही बात लागू हो जाती है। और अस्सलाम वालेकुम जनाब कौनैन भाई और नईम भाई, मैं नोमान बलोच, कराची, पाकिस्तान से। सिर्फ इतना लिखा है, एक नगमे की फरमाइश के साथ आपका पैगाम मिला है। कंडियारो सिंध से पैगाम है, शाहनवाज अली सरगानी, शारिक अली सरगानी, और धड़कते दिलों के साथ आपका पैगाम मिला है जनाब। सलाम आदाब आए अगले पैगाम में। और ये पैगाम कहाँ से है जनाब? कराची से ये पैगाम भेजा गया है, और आपका नाम तलाश करने वकास बलोच हैं दरअसल ये। और अस्सलाम वालेकुम, सैयद अब्दुल सलाम आगा साहब का पैगाम है, किल्ली गुल मोहम्मद फखीज़े सैदान, कोयटा, बलूचिस्तान से। तकदीर के हवाले से कुछ और भी पैगामात हैं, और ये उनकी अच्छा जी मेहनत मजदूरी के हिसाब से कुछ बातें लिख कर भेजी हैं कि अगर आप तकदीर के साथ मेहनत करें तो तकदीर भी आपकी बदल सकती है। नाहिद नाइक साहिबा कह रही हैं, काशमोर सिंध, पाकिस्तान से। जी, तिमारपुर दिल्ली से सुरेंद्र कुमार सुमन, लाभांश सुमन गुलाटी का पैगाम मिल गया। सुखविंदर सिंह जोड़ा, अमृत कौर और सिटी दीवाना का पैगाम मिला। कृष्ण पार्क से पेंटर बाबू विजय महोबिया का पैगाम अब मिला है, इसलिए अब शामिल किया। और जो पाकिस्तान से अली अहमद चांडियो कह रहे हैं, देखा एक ख्वाब बहुत पसंद आया, कोई फरमाइश नहीं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना का पैगाम भी शामिल है। प्रोग्राम हुआ। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, प्रवीण अंसारी, असमा नाज अंसारी का पैगाम भी हमें मिल गया है। यमुना विहार दिल्ली से डॉक्टर सना खान, बेबी अंसारी, डॉक्टर डब्लू अंसारी के अलावा ग्राम अली नगर बरेली के कमर जहां और नाजमा अबी के अलावा संगीता शर्मा, काजल शर्मा का पैगाम भी शामिल प्रोग्राम हुआ। और दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता कुलकर्णी का पैगाम भी शामिल प्रोग्राम हुआ। और बिहारी कॉलोनी दिल्ली के तुलसी मस्कीन और चैतन्य मस्कीन का ये आखिरी पैगाम। जी, आखिरी पैगाम इधर जावेद हैं तेहरान, ईरान से, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अब वक्त आ गया है मेरा इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले भरतराज भुरेवाल और श्याम सिंगारे राजकुमार नया जालना से, और सोहन साहू, शांति रुकमनी, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ से, और इसके साथ ही नईम को दीजिए इजाजत। कौनैन रहेंगे बाकी नशियात में आपके साथ। तौबा तौबा ये जवानी का गुरूर, इश्क के सामने सर फिर भी झुकाना ही पड़ा। कैसा कहते थे न आएंगे मगर दिल ने इस तरह पुकारा, तुम्हें आना ही पड़ा। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है। मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। वो एक बेकरारी जो अब तक इधर थी, वही बेकरारी उधर किस लिए है। अभी तक तो इधर थी, उधर किस लिए है, किस लिए है, हाँ किस लिए है। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। पहलना न जाने, बदलना न जाने, तमन्ना
मचल के संभलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाने, बदलना न जाने, बदलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाने, बदलना न जाने, बदलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाना, तमन्ना मचल के संभलना न जाने। करीब और आओ कदम तो बढ़ाओ, झुका दो न मैं सर, तो सर किस लिए है, झुका दो न मैं सर, तो सर किस लिए है, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। नजारे भी देखे, इशारे भी देखे, कई खूबसूरत सहारे भी देखे, हाँ कई खूबसूरत सहारे भी देखे, नजारे भी देखे, इशारे भी देखे, कई खूबसूरत सहारे भी देखे। नाम क्या चीज है, इज्जत क्या है, सोने चांदी की हकीकत क्या है, लाख बहलाए कोई दौलत से, प्यार के सामने दौलत क्या है। नजारे भी देखे, इशारे भी देखे, कई खूबसूरत सहारे भी देखे, हाँ कई खूबसूरत सहारे भी देखे। जो मैं खाने जाके नसावर उठाऊं, तो फिर ये नशीली नजर किस लिए है, तो फिर ये नशीली नजर किस लिए, हाँ ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। तुम्ही ने संवारा, तुम्ही ने सजाया मेरे सूने दिल को, तुम्ही ने बसाया, हाँ मेरे सूने दिल को तुम्ही ने बसाया, तुम्ही ने संवारा, तुम्ही ने सजाया मेरे सूने दिल को, तुम्ही ने बसाया। जिस चमन से भी तुम गुजर जाओ, हर कली पर निखार आ जाए, रूठ जाओ तो रूठ जाए खुदा, और जो हंस दो बाहर आ जाए। तुम्ही ने संवारा, तुम्ही ने सजाया मेरे सोने दिल को, तुम्ही ने बसाया, मेरे सोने दिल को तुम्ही ने बसाया।
तुम्हारे कदम से है घर में उजाला, अगर तुम नहीं तो ये घर किस लिए है, अगर तुम नहीं तो ये घर किस लिए है। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। वो एक बेकरारी जो अब तक इधर थी, वही बेकरारी उधर किस लिए है, वही बेकरारी उधर किस लिए है।